दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपना-अपना कैंडिडेट उतार रही है और दमदार कैंडिडेट उतार रही है जो उनको सीट निकाल के दे दे। इसी संदर्भ में आज हम लोग इमामगंज सीट की बात करने वाले हैं जो गया में विधानसभा सीट पड़ता है। इमामगंज, वहाँ से जीतन राम मांझी विधायक थे जो अब सांसद बन चुके हैं। उनके जाने से ये सीट खाली हुई है और वहाँ पर देखिए जीतन राम मांझी अपनी बहू दीपा मांझी को वहां पर टिकट दिए हैं, जो दीपा मांझी संतोष सुमन की पत्नी है। और आरजेडी से वहां पर उम्मीदवार उतारा गया है रोशन मांझी को, जो वहां पर दोनों मांझी परिवार से टिकट दिया गया है। और आपको पता होगा कि वहां पर मांझी लोग की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वहां से अभी तक आरजेडी एक बार भी अपना सीट नहीं निकाल पाई है और आरजेडी रनअप रहती है, हर बार रनअप रहती है, लेकिन वो अभी सीट निकाल नहीं पाई है। जब भी वहां पर सीट निकला है तो एनडीए गठबंधन का ही सीट निकला है। आज हम इमामगंज विधानसभा सीट के जातीय समीकरण समझेंगे और हम आपको बताएंगे कि वहां पर किस जाति के कितने वोटर्स हैं। सबसे पहले हम वहां पर वोटरों की जनसंख्या जान लेते हैं। देखिए वहां पर वोटरों की जनसंख्या लगभग 3.25 लाख है और जिसमें आपको हम बता दें कि शुरू कर दे यादवों की लगभग वहां पर जनसंख्या 43,000 है और यादव के बाद 70,000 सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो माझी समाज के लोग हैं, जो माझी समाज को टिकट दिया गया है। आरजेडी भी माझी समाज के लोग को ही टिकट दी है और जीतन राम मांझी खुद अपने बहू दीपा मांझी को वहां से टिकट दिए हैं, जो संतोष सुमन की पत्नी है। और देखिए मुसलमान के भी वहां पर 44,000 वोटर्स हैं। मुसलमान समाज जो हमेशा आरजेडी के कट्टर माने जाते हैं और लोग बोलते हैं कि मुसलमान समाज कभी भी कहीं भी आएंगे तो आरजेडी के साथ ही आएंगे, आरजेडी से वो अलग नहीं होंगे। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने मुसलमान समाज को साधने की कोशिश किया है और मुसलमान समाज को अपना बनाने की कोशिश किया है। चलिए अगला समझते हैं हम लोग। कुर्मी कुशवाहा दागी समाज के जो लोग हैं वहां पर 42,000 लोग हैं और वैश्य समाज के लोगों की वहां पर जनसंख्या होगी, जिसमें कानू आ जाते हैं, गुप्ता आ जाते हैं, तेली आ जाते हैं, बनिया आ जाते हैं। इन लोगों की वहां पर जनसंख्या लगभग 60,000 यहाँ वहां पर वोटर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बढ़त दिखाई दे रहा है। ये सभी लोग तेली समाज के लोग जितने भी हैं कहीं ना कहीं वो मोदी जी को और मोदी को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर पासवान समाज के लगभग वोटर 20,000 हैं और पासवान समाज अब देखिए किस ओर जाता है। पासवान समाज ऐसे काफी आपको नाराज भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि चौकीदार को लेकर पासवान समाज अभी चिराग पासवान से नाराज चल रहा है और एनडीए से नाराज चल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, वहां पर रविदास की लगभग 19,000 वोट है। रविदास जो आपको हरिजन को हम लोग रविदास बोलते हैं, उन लोगों की जन सवर्ण समाज से जो लोग आते हैं, राजपूत हो गए, भुड़िहार हो गए, पंडित हो गए, ये सवर्ण समाज से लोग आते हैं। वहां पर इनकी वोटरों की संख्या लगभग 11,000 है और सब जातियां हैं जिनकी बहुत कम कम। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि इमामगंज इस बार किसके खाते में जाता है, क्योंकि वहां पर जब भी इमामगंज से चुनाव हुआ है वहां पर आरजेडी का अभी तक एक बार भी विजयी प्राप्त नहीं हुआ। आरजेडी इमामगंज विधानसभा अभी तक नहीं जीत पाई है। वहां से मांझी का दबदबा रहता है और वहां पर एनडीए का दबदबा रहता है। लेकिन इस बार जो रोशन मांझी को टिकट दिया गया है, जो रोशन मांझी उर्फ राजेश मांझी वहाँ के लोकल हैं, वहाँ के उम्मीदवार हैं, वहाँ के रहने वाले हैं और उनका मांझी में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोगों में इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़मीन पे रहते हैं और वहाँ के जनता के बीच में रहते हैं और जनता की हर जरूरतों में वहाँ पर वो खड़ा रहते हैं। लेकिन वहाँ के लोग जीतन राम मांझी को बाहरी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ इमामगंज से जीतन राम मांझी का ही दबदबा रहा है और जीतन राम मांझी ही वहाँ से जीतते आ रहे हैं। तो देखिए इस बार बिहार उपचुनाव में क्या होने वाला है, क्या वहां से इमामगंज से रिकॉर्ड होगा, क्या वहां से आरजेडी जीतेगी, या आप लोग जो उस एरिया से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना प्रतिक्रिया बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित, आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।